दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा पैसा ही ताकत है और ताकत ही पहचान है। लेकिन जरा सोचिए, जब आपके पास अरबों का पैसा हो, राजनीतिक ताकत हो और देश का सबसे बड़ा उद्योगपति आप कहलाते हो और फिर भी अगर आप हार जाएं तो कैसा लगेगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर कारोबारी की हार की कहानी। वो हार जिसने गौतम अडानी की नींद उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, वही अडानी जिनका नाम लेना अपराध माना जाता है, जिनके खिलाफ बोलना जेल की वजह बन जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है अगर वो किसी प्रोजेक्ट पर नजर डाल लें तो बाकी कंपनियां खुद ब खुद मैदान छोड़कर भाग जाती हैं, और जिनके पीछे हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया देखी गई है। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल पलट गई है। दरअसल दोस्तों, मामला था नोएडा के जेपी ग्रुप प्रोजेक्ट का। सालों से अधर में लटका हुआ ये प्रोजेक्ट, जिसमें हजारों फ्लैट्स, विला, स्पोर्ट्स सिटी और अरबों की जमीन दांव पर लगी थी। हर कोई मानकर चल रहा था कि ये प्रोजेक्ट अडानी को ही मिलेगा, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मशहूर जेपी ग्रुप, जो कभी रियल एस्टेट का सम्राट कहा जाता था, कर्ज और विवादों में डूब चुका था। इसके अधूरे प्रोजेक्ट से लाखों परिवार भी प्रभावित हुए। लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। सरकार पर भी इस बात का दबाव था कि कोई बड़ी कंपनी इन प्रोजेक्ट को अपने हाथों में ले ले और यहीं पर एंट्री हो जाती है बड़े बड़े खिलाड़ियों की। रिलायंस यहाँ आता है, टाटा यहाँ आता है और सबसे आगे नजर आते हैं गौतम अडानी, क्योंकि सबको लगता था पैसा, पॉलिटिकल पावर और मोदी जी का सपोर्ट इन्हीं के पास है। अडानी से कोई मुकाबला फिलहाल तो नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट उस वक्त आ गया जब बोली की प्रोसेस शुरू हुई। अडानी ने पूरी तैयारी कर ली थी। वकीलों की टीम, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, बैंकिंग रिपोर्ट, सब कुछ तैयार था। उन्हें भरोसा था कि कोई इतनी बड़ी रकम झोंकने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तभी धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगता है। शुरुआत में सब हंसते भी हैं और कहते हैं कि अरे ये अडानी के सामने कहाँ ही टिकेगा। लेकिन वही नाम आखिरी दिन ऐसा दांव खेल गया कि पूरा हॉल हिल गया था, और वो नाम था अनिल अग्रवाल, यानी वेदांता ग्रुप का। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पटना में जन्मे अनिल अग्रवाल, जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में अपने पिता की छोटी सी एल्युमिनियम फायर फैक्ट्री से शुरुआत की थी। संघर्ष, मेहनत और दूरदर्शिता से उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया कि आज लंदन से बैठकर खनन, तेल और धातुओं का बिजनेस वो चला रहे हैं। और इसी अनिल अग्रवाल ने अडानी को उसके ही खेल में मात दे दी। दोस्तों, बोली के दिन जब रिजल्ट आया तब सभी दंग रह गए। वेदांता ग्रुप ने 17,000 करोड़ की पेशकश ठोक दी। अडानी सोच रहे थे कि कोई इतनी बड़ी रकम लगाने की हिम्मत क्या ही करेगा, लेकिन अनिल अग्रवाल ने सिर्फ पैसे ही नहीं लगाए, बल्कि अपनी विदेशी फंडिंग नेटवर्क और बैंकों के सपोर्ट से ऐसा पैकेज बना दिया कि अडानी की टीम सकते में रह गई। जेपी ग्रुप के कर्जदार बैंकों को भी वेदांता ज्यादा भरोसेमंद लगा, क्योंकि उनका अनुभव मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पहले से ही ज्यादा रहा है। अब सवाल ये उठा कि आखिर मोदी जी कहाँ हैं, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी इनविजिबल सपोर्ट अडानी के पीछे देने वाले थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ना तो कोई बयान आया, ना कोई दखलंदाजी हुई और ना ही किसी तरह का कोई इशारा दिया गया। और ये चुप्पी अडानी की टीम को और भी ज्यादा बेचैन कर गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की तेज हो गई कि क्या मोदी अडानी का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अडानी से दूरी बनाकर चल रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह भी साफ है। विपक्ष का दबाव लगातार बना हुआ है, वित्तीय इल्जाम लगातार अडानी पर लग रहे हैं और आवाम को भी ये एहसास हो रहा है कि सरकार अडानी को खुले हाथों से सपोर्ट देती है, मगर मोदी अब इसी छवि को शायद बचाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और नाम भी है, वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। कहा जा रहा है कि यूपी में एक इनविजिबल पावर गेम चल रहा है। योगी जी दिल्ली में एंट्री तो चाहते हैं, लेकिन अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स को यूपी में ज्यादा पावर नहीं देना चाहते, क्योंकि वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये पावर सीधे उनके राजनीतिक सपने पर असर डाल सकती है। खैर, अब वापस लौटते हैं जेपी ग्रुप पर। करीब 1000 एकड़ जमीन, अधूरे फ्लैट्स, विला, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स सिटी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं, सब कुछ अब वेदांता ग्रुप के हाथों में जा चुका है। गुजरात का शेर दिल्ली एनसीआर में अपनी पकड़ मजबूत करने का सपना देखता रह गया, लेकिन उसे बिहार के बेटे ने मात दे दी। दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील की जीत नहीं है,
ये उस कहानी का सबूत है जिसमें एक छोटे शहर से निकला लड़का संघर्ष करके दुनिया जीतकर वापस अपने देश के सबसे ताकतवर उद्योगपति को हराता है। अनिल अग्रवाल ने भी एक बार कहा था कि मैं भूखा बच्चा था, इसीलिए मुझे भूख की कीमत पता है। और आज वही इंसान अडानी जैसे नाम को अपने दम पर मात देता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या ये सिर्फ वेदांता और अडानी की हार जीत है या फिर इसके पीछे राजनीति का बड़ा खेल छुपा हुआ है? क्या मोदी जी अब वाकई अडानी से दूरी बना रहे हैं? और क्या अनिल अग्रवाल जैसे उद्योगपति आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के नए सुपर पावर बिजनेस लीडर बनकर उभरेंगे? लेकिन इतना तो साफ है दोस्तों, जेपी ग्रुप की इस डील ने बिजनेस की दुनिया का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया है। आज बिहार के बेटे ने गुजरात के फेवरेट को हरा दिया और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश कि पैसा, ताकत और राजनीति सब कुछ होने के बावजूद खेल उसी के हाथों में जाता है जो सही समय पर सही दाम खेलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।